कि अगर किसी भी पुलिस वाले ने राजेंद्र पाल गौतम जी से अगर ये सवाल किया है तो सबसे पहले जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली इसको जो है रिजाइन कर देना चाहिए। ये सवाल तो जो है सबसे पहले केजरीवाल से पूछना चाहिए कि आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गुजरात के चुनाव में अगर एक को चुनना पड़े तो किसको चुनेंगे? अगर आपने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय ले लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़े के डब्बे में आप बूरा भी डाल दो। अगर कूड़े के डब्बे में आपने बूरा डाल दिया तो पूरा खराब हो जाएगा। फिर ये अरविंद केजरीवाल जी जो हैं किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं? ये मतलब सही को सही नहीं कह सकते हैं, गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, सही के साथ में खड़ा नहीं हो सकते हैं और सही के साथ में अगर कुछ मतलब इनका जाता है तो उसके लिए तैयार नहीं है। ये आखिर किस तरह के ईमानदार व्यक्ति हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि 5 तारीख के बाद में जिस तरह से अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा ली गई और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में जिस तरह से दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, उनको ट्रोल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, लगातार बीजेपी की बात करूँ या मैं जितने भी हिंदू संगठन है लगातार उनको ट्वीट करते हुए उन पर निशाना साध रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब तक उनसे किसी ने भी एक सवाल नहीं किया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है, धर्म की राजनीति है या जाति की राजनीति है या फिर समाज कल्याण के लिए राजनीति की जा रही है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है, उन्हीं से चर्चा करूंगी। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है और अभी हमने देखा क्योंकि 5 तारीख को शपथ लेते हैं, इस तरह से वो इस्तीफा भी देते हैं 10 तारीख को और 11 तारीख को चलकर धीरे धीरे ये संज्ञान इतना बढ़ जाता है और अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते नजर आते हैं। हमने देखा और गुजरात में जिस तरह से वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ और मुझे कृष्ण ने यहाँ पर जो असुर लोग हैं उनका संहार करने के लिए भेजा है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें वर्तमान में या पास्ट में जाकर, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके जो मंत्री है सत्येंद्र जैन जी हैं, वो भी मतलब भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक जेल में हैं। या मैं मनीष सिसोदिया जी की बात करूँ तो जिस तरह से शराब का जो मुद्दा उछला उसमें भी काफ़ी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। तो वहाँ पर पूरे मंत्री कहूँ या विधायक कहूँ या खुद अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर उनका बचाव करते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी के मामले में खामोशी क्यों? देखिए नीलम जी, केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी, बलात्कारी इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपराधियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से अभी जो पीछे चुनाव हुए थे, ये जो त्रिनगर की विधानसभा है वहाँ से एक जितेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट दिया और उसके बाद उन पर एक एफआईआर होती है 420 के अंदर, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट जिन्होंने पेश किया अपने लॉ का जो है, तो उस पर हाँ, और उन पर जो है वो एफआईआर साबित भी हुई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसके अलावा जो है हम देखते हैं कि सावा डेयरी से जो विधायक बने हैं उनके ऊपर भी 308 का मुकदमा है। और मतलब कुल मिलाकर यह है कि अब केजरीवाल जी को इन लोगों से कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो ये है कि इस देश में, इस देश के हित की बात जो करता है, सच्ची जो बात करता है, उससे समस्या है। अगर कोई व्यक्ति इस देश के हित में बात करता है, देश के हित में सच्ची बात करता है, लेकिन वो इस देश के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है या बहुसंख्यक लोगों को पसंद नहीं है या उनको समझ में नहीं आती है, तो बजाय उनको समझाने के अरविंद केजरीवाल जी उस बात को करना ही पसंद नहीं करते हैं। और आज जो जिस तरह की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं वो सीधी सीधी जो बीजेपी की राजनीति है वही राजनीति वो भी कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन पीछे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में कहा कि भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हम जो है हर कार्यालय में लगाएंगे, तो उससे ऐसा एक मैसेज गया बहुजन समाज में कि शायद अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, ये जो बीजेपी की राजनीति है इससे अलग हटकर कोई राजनीति कर रहे हैं। और बहुजन समाज बहुत बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ में जाने लगा, क्योंकि बहुजन समाज को कुछ हद तक जो है बहुजन समाज पार्टी से निराश चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है जुड़ने लगा था अरविंद केजरीवाल जी से। लेकिन जिस तरीके से ये जो 22 प्रतिज्ञाओं वाला मामला आया तो उसमें ये बहुत ही एक तरह से सनसनी फैल गई है बहुजन समाज में कि आखिर ये अरविंद केजरीवाल जी जो हैं किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। ये मतलब सही को सही नहीं कह सकते हैं, गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, सही के साथ में खड़ा नहीं हो सकते हैं और सही के साथ में अगर कुछ मतलब इनका जाता है तो उसके लिए तैयार नहीं है। ये आखिर किस तरह के ईमानदार व्यक्ति हैं? तो ये एक समस्या है। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं जो चैनल वाले हैं या मेन मीडिया है की बात मैं करूं तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की बात करें और खासकर इस देश में जो हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत बड़े स्तर पर होती है। और इसी कड़ी में जिस तरह से, क्योंकि धर्मांतर क्या है, लोगों ने धर्म दीक्षा ली है हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि हिंदू धर्म में जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहे थे। 5 अक्टूबर को जो दिल्ली में हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी असाधारण घटना है, लेकिन बहुजन समाज की भी साधारण घटना है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो उनके लिए रोज़ का काम है। और जब भी कोई व्यक्ति
बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो दिखाए गए मार्ग के अनुसार उसको फॉलो करता है। वैसे तो बौद्ध धर्म जो है कोई भी स्वीकार कर सकता है। अगर इस देश में अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग के अलावा और किसी अन्य तरीके से अगर कोई बौद्ध बनता है तो उसको 22% की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अपने लोगों को साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया था। वहाँ पर हिंदुओं के देवी देवताओं या ईश्वर का अपमान करने का कोई उनका जो इरादा नहीं था, बल्कि उनको जो है अपने लोगों को ये समझाना था कि भाई अगर आपने ये निर्णय ले लिया है, अगर आपने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय ले लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़े के डब्बे में आप बूरा भी डाल दो। अगर कूड़े के डब्बे में आपने बूरा डाल दिया तो बूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो आपके घरों में जो मंदिर बने हुए हैं जिसमें जो है हिंदू देवी देवता विराजमान हैं, अगर तुम वहीं पर जो है उसमें बुद्ध की मूर्ति भी वहाँ स्थापित कर दोगे तो बुद्ध की विचारधारा का कोई भी आप पर कल्याण आपका नहीं हो पाएगा उससे जो है। सर, जिस तरह से अभी हमने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में देखा था, योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सम्मेलन हुआ था, बौद्ध धम्म सम्मेलन। उसमें माननीय कई हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी उपस्थित थे, योगी जी भी उपस्थित थे, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वहाँ पर मेन मीडिया इसका नेगेटिव प्रचार नहीं करता। जो मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको पार्टी या बाबा साहब में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे, इस तरह के सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो जो है सबसे पहले केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गुजरात के चुनाव में अगर एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे? या तो आप गुजराती सत्ता चुनेंगे या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा चुनेंगे। आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है। ये जो है जो मीडिया है, ये जो है एक तरह से जो है बिकी हुई मीडिया है और ख़रीदी हुई मीडिया है। अब ये जिन लोगों के द्वारा खरीदी गई है तो उसके ही हिसाब से क्वेश्चन करेगी। अभी राजेंद्र पाल गौतम से प्रश्न कर रहे हैं, एक भी प्रश्न अभी तक जो है केजरीवाल से नहीं हुआ है कि केजरीवाल जी आपने ऐसे मिनिस्टर को अपनी पार्टी में क्यों लिया, ऐसे व्यक्ति को आपने मिनिस्टर क्यों बनाया, ऐसे व्यक्ति को आपने विधायक क्यों बनाया। ये सवाल जो है केजरीवाल जी से पूछने चाहिए। तो केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसने क्या अपराध किया है और उस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए, पहले केजरीवाल जी से पूछो। सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो पुलिस पक्ष है वो भी लगातार अपनी तरफ से क्वेश्चन पुट कर रहा है और आज जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, कल भी हमने देखा कि जांच पड़ताल हो रही थी। जो पहाड़गंज का थाना है वहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी अभी बैठे हैं अभी इस समय, और वहाँ पर भी पुलिस से पूछताछ चल रही है और पुलिस इस तरह के क्वेश्चन कर रही है, क्या आपने वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं ली थी? एक बहुत बड़ा सवाल सर मेरे मन में आ रहा है, मैं चर्चा करना चाहूँगी आपके साथ में कि दिल्ली में 10,000 लोग मतलब धम्म दीक्षा लेते हैं और जो पुलिस है उसको नहीं पता। कि अगर किसी भी पुलिस वाले ने राजेंद्र पाल गौतम जी से अगर ये सवाल किया है तो सबसे पहले जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली इसको जो है रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी नाक के नीचे जो है 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं और वो 10,000 लोग इकट्ठा ऐसे नहीं हो गए हैं। महीनों पहले उसका प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया पे खूब प्रचार चल रहा है कि यहाँ पर धम्म दीक्षा होने वाली है, धम्म दीक्षा होने वाली है। और आपके पुलिस वाले क्या वहाँ नहीं थे क्या राजेंद्र पाल गौतम जी जो मंत्री हैं वे वहाँ पर मौजूद हैं और विधायक भी मौजूद हैं वहाँ पर जो है, तो आपकी पुलिस वहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। आपकी पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको जो है कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है इससे जो है रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसी घृणात्मक बातें हुई हैं, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है नीलम जी कि ये लोग जो है अगर धर्मांतरण कर रहे हैं तो धर्मांतरण करने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, शांतिपूर्वक है या बहुत ज़्यादा जैसे ना एग्रेसिव होती है, घृणात्मक होती है, घृणा और द्वेष फैलाने वाली होती है, क्या वैसी प्रक्रिया तो नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे थे 5 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ और हमने सीधे सीधे मंच से देखा कि जिस तरह से मतलब वहाँ पर प्रतिज्ञा ली, जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, तो हम एक चर्चा कर रहे थे कि इन प्रतिज्ञाओं के बाद में हो सकता है बहुत बड़ा विवाद हो और राजेंद्र पाल गौतम जी पे पार्टी की तरफ से या जो दबाव बनाया जाए, जो संगठन है हिंदू संगठन उनकी तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई, और वो बात बिल्कुल सत्य हुई। उसके बाद फिर हमने एक चर्चा की, हो सकता है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को इस्तीफा देना पड़े। वो बात भी कहीं ना कहीं हमारी सत्य निकली कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सर, जिस तरह का माहौल देश में पनपा हुआ है खासकर धर्म को लेकर, तो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस धर्म की जो राजनीति है इसको ख़त्म करके मानव को महत्व दिया जा सके, मनुष्य के कल्याण के लिए? देखिए, जितने भी देश के नेता हैं उनको अगर वास्तव में देश के भक्त हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनको जो है ये धर्म का जो मामला है ये धर्म गुरुओं पर छोड़ देना चाहिए, लोगों पर छोड़ देना चाहिए। लोगों को समझाने के लिए लोग प्रयास करेंगे, धर्मगुरु प्रयास करेंगे। भाई हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो अपना प्रचार प्रसार करें, कोई मनाही नहीं है। वो लोगों को जो समझाएं कि हिंदू धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं,
हिंदू धर्म को अडॉप्ट करें लोग जो है। और जो लोग हिंदू धर्म को अडॉप्ट करने वाले हैं तो उनको बिल्कुल स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो जाएँ अपने लोगों में जो है और जाके उनको बताएँ कि बौद्ध धर्म में क्या गुण है, अच्छा है, बुरा है। अगर लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनाने के लिए। इस तरह का माहौल जो है संविधान के माध्यम से इस देश के लोगों को मिला है और उसकी इज़्ज़त जो है इन लोगों को करनी चाहिए। और जो राजनीति का जो मूल जो विषय होता है, वो होता है देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। हिंदू, मुसलमान ये जो मुद्दे हैं, इसमें लोगों को जो है आपस में द्वेष फैलाते हैं, फिर दंगे भी कराते हैं। फिर इस बात पे वोट माँगते हैं कि हिंदुत्व के आधार पे वो कोई वोट माँग रहा है, कोई मुस्लिम के आधार पे वोट माँग रहा है, कोई बौद्ध होने के आधार पे वोट माँग रहा है। बहुत गंदी राजनीति है। इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती है। इसलिए इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए, जब वो वोट देने जाते हैं तो इस आधार पर कभी भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कभी भी वोट ना करें। और इस देश के नेताओं को भी समझना चाहिए कि कभी भी जो है इन आधारों पर वोट कभी ना माँगें। वोट मांगिए आप जो है कि आपके पास क्या प्लानिंग है इस देश में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, आपके पास क्या प्लानिंग है इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, आपके पास क्या प्लानिंग है इस देश के लोगों को रोजगार देने के लिए। तो इन बातों पे अगर आप करते हैं तो वास्तव में आप देश के सच्चे भक्त हैं। और जिन दो महान पुरुषों को केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब के हर एक ऑफिस में तस्वीर लगाने की जो बात कही है, दोनों महान पुरुषों की जो विचारधारा एक है। दोनों भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब लिखी, उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानना चाहता, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता हूँ। लोगों को पढ़ना चाहिए आखिर ये क्या कह रहा है भगत सिंह जो है, इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी फिलोसफी देके गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई ऐसी तो ना धर्म परिवर्तन कर लिया है, लोगों को पढ़ना चाहिए। और अभी तक मीडिया ने 5 अक्टूबर को वो घटना घटी है और 11 तारीख हो गई है, आज वो सवाल कर रही है कि आपने क्या हिंदू देवताओं का अपमान किया। अरे भाई, आपने जो है अब तक क्या खंगाला, आपने अभी तक ये निकाला कि नहीं निकाला कि आपने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिज्ञाएं ली या नहीं ली, पहले तो आप स्पष्ट कीजिए। आप आकर ये बताइए ना, राज्यपाल गौतम जी सवाल करते वक्त जो है कि हमने पढ़ा है कि बाबा साहब ने ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थी और आपने उनको दोहराया। आप इस तरह से क्वेश्चन क्यों करते हो? आप ये क्वेश्चन करते हो कि हिंदू देवताओं का अपमान किया। भाई कैसे अपमान कर दिया? कोई भी व्यक्ति, अगर हिंदू लोग भी जो है किसी मुस्लिम को और हिंदू धर्म में परिवर्तन कराते हैं तो क्या वो ये कहेंगे कि भाई आप अल्लाह को भी मानते रहना, अल्लाह में विश्वास करना, मस्जिद में जाते रहना और मंदिर में आते रहना? ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो धर्मांतरण का मामला है, ये तो प्रतिज्ञाएं तो बोल दी हैं, नहीं तो वैसे भी मतलब जो संक्षेप बताई जाती हैं कि भाई आपका जो है यहाँ से कोई मतलब नहीं है और आपका जो है यहीं पर जो है जितने भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, त्यौहार हैं, आपने यहाँ की फॉलो करनी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आप सभी ने सुना कि जिस तरह से सर ने अपनी बात रखी, और वास्तव में एक बात बहुत ही गहराई से यहाँ पर सोचने वाली है, और वो बात ये है कि जो आज राजनेताओं का काम है शिक्षा के स्तर पे काम करना, स्वास्थ्य के स्तर पे काम करना, लेकिन आज सरकारें इस चीज़ पर काम नहीं कर रही है, और जो आज के वर्तमान के नेता हैं वो भी इस दिशा में काम नहीं कर रहे, बल्कि आज कहीं ना कहीं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और धर्म के आधार पर ही वोट मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर देश की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो लोग धर्म के आधार पर वोट करके आते हैं वो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में खामियाजा भी भुगतते हैं। तो वोट आपका है, विचार आपका है, मंथन आपका है। आपको सोचना है कि सरकारें आपके सामने क्या परोस रही हैं, या जो आज के नेता हैं वो क्या परोस रहे हैं, और आपको क्या लेना है।